5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? पतरस का भाई अंद्रियास। अपने पड़ोस वाले को हिलाकर कहो, पतरस का भाई अंद्रियास। ठीक है, पतरस इसका मतलब है पत्थर, अंद्रियास इसका मतलब है अनुग्रह। सो बाइबल कहता है कि पतरस का भाई अंद्रियास वो क्या करता है मालूम है? वो यीशु को बताता। यीशु कहता, अगर आप इंग्लिश अनुवाद में पढ़ोगे, लिखा गया वो यीशु को बताते, देखो यहां पर एक छोटा सा लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां हैं और 2 छोटी मच्छियां हैं। स्मॉल फिश, स्मॉल बॉय एंड स्मॉल फिश, थोड़ा सा भोजन है। फिलिपुस बात कर रहा है कि जरूरत कितना है, अंद्रियास बात कर रहा है कि हमारे पास कितना सा है। यही हम मसीह लोगों का दृष्टिकोण है। हमारी जरूरत कितना ज्यादा है और हमारे पास चंद रुपए पड़े हुए हैं। क्या होगा इससे? इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। बाइबल कहता है एक दिन एक विधवा महिला एलीशा के पास पहुंचती है और एलीशा से कहती है, एलीशा मेरे पति ने बहुत सारा कर्जा लिया है, अब वो गुजर गए और हमारे पर बहुत सारा कर्जा हो गया, अब क्या करें बताओ। एलीशा पूछते हैं तुम्हारे पास क्या है? आपको क्या लगता है 1 हंडा तेल मतलब 20 लीटर या 10 लीटर तेल था? नहीं, बहुत थोड़ा सा था उनके पास, बहुत थोड़ा। 200-250 ml, पाव लीटर या 300 ml या आधा लीटर, उतना ही तेल था उनके पास, उतना सा ही तेल था। और वो उस सेवक से पूछती क्या करे? वो कहते तुम्हारे पास क्या है? वो कहते कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही तेल बचा है, थोड़ा सा ही तेल है। वो तो इतना काफी है, इतना काफी है, इतना इनाफ है। आपके पास जो है उतना काफी है आपको उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए। जो परमेश्वर ने आपको दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो बातों को आपको ढूंढना चाहिए। उसके पास और भी सारा चीज था, ऐसा नहीं कि उसके पास केवल तेल था। उसके पास चूल्हा हो सकता है, उसके पास बर्तन हो सकते हैं, उसके पास प्लेट हो सकता है, उसके पास कढ़ाई हो सकता है, लेकिन उसने कहा तेल है मेरे पास। क्या आपको लगता है कि वो बिना कुछ सामान का वो जीवन बिता रही? नहीं, उसके पास तो और भी सारा चीज था जहां पर वो रोज खाना पकाती थी। उसके पास लकड़ियां थी और भी ढेर सारे चीज। उसके पास अपना घर होगा, उसके पास घर का छत होगा और भी बहुत सारा चीज होगा, लेकिन उसको मालूम है कि वो पर्टिकुलर चीज क्या है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आना चाहता है। काफी बार हम उन चीजों पर फोकस नहीं करते। मूसा परमेश्वर से पहली बार जब मुलाकात करता है, परमेश्वर से पूछे तेरे पास क्या है, तेरे हाथ में क्या है? वो कहता है कि लाठी है, एक साधारण लाठी। वो कहता है इतना काफी है तुझे सेवकाई में लेकर आने के लिए, उतना काफी है। एक छोटी सी लाठी जो मरी हुई थी उसको मैं जिंदा कर सकता हूँ। एक लाठी जो कोई काम का नहीं था उसको मैं काम पर ला सकता हूँ, और ऐसे ऐसे अद्भुत काम उसके द्वारा होंगे कि इतिहास उस लाठी को याद रखेगा। इतिहास उस लाठी को याद रखेगा। मूसा ने जब उस लाठी को चुना होगा सहारा लेने के लिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए या अपने भेड़ों की अगुवाई करने के लिए, तो उसका मनसा कैसे होगा, सोच कैसे होगी? चलो ये एक लाठी अच्छी मिल गई है, उतना काफी, लेकिन उसको क्या मालूम कि वो लाठी आगे जाकर लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेगी। उसको ये चीज मालूम नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो बातें आपके जिंदगी में दी है, उन बातों को वापस एक बार याद करना, स्मरण करना चालू करो। अगर परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने का मनसा दिया है, उसका इस्तेमाल करो। परमेश्वर ने अगर आपकी नजरें अच्छी रखी, आप अगर बाइबल पढ़ सकते हैं, उसका इस्तेमाल करो। जो आपके पास है उसका सर्वोत्तम तौर पर इस्तेमाल करो और देखो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में रास्तों का सिलसिला जो है वो शुरू कर देते हैं। बाइबल कहता है, अंद्रियास कहता है कि ये छोटा सा लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी है और 2 छोटी मच्छी है। यीशु कहता है काफी है। फिलिपुस कहता है जरूरत बहुत ज्यादा है। अंद्रियास कहता है सामग्री बहुत कम है, जरूरत ज्यादा है। हम लोग बहुत लिमिटेशन हमारे पास है, उतना काफी हो गया है।
क्योंकि हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसके लिए कोई बात असंभव नहीं है, जिसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। ऐसे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, ऐसे परमेश्वर के शरणों में हम हैं, ऐसे परमेश्वर को हम मानते हैं। ऐसे परमेश्वर हमारा परमेश्वर बन चुका है जिसने पूरे सृष्टि को बनाया है। क्या वो हमारी स्थिति में बदलाव नहीं ला सकता? क्या वो हमारी स्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकता? जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे कि कैसे परमेश्वर ने हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया, आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपने स्थिति से बाहर निकलने के लिए। प्रियो, आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हम हर एक लोग को फ़ोन चलाना, मोबाइल चलाना आता है। अगर आप जिस स्थिति में फंसे हुए हो और आप अपने आप को एक बेहतरीन व्यक्ति में बदलता हुआ देखना चाहते हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने आप को एक बेहतरीन व्यक्ति में बदलते हुए देखने के लिए। हम जानते हैं कि हम बहुत सारी परेशानी में हैं, फिर भी हम वो चीज़ करते हैं जिसके द्वारा हम और परेशानी में फंस सकते हैं, जिसके द्वारा हम और परेशानी में गिर सकते हैं। ऐसी बातों को हम करते हैं, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने आप में बदलाव और परिवर्तन देखने के लिए। और उसी की वजह से हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी समय तक निकलती नहीं है, हमारी जो मानसिकता है वो बदलती नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपने आप में परिवर्तन देखें। हमारा हृदय तो कहीं तो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा जो मन है वो हमें कहता है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता है। आज अपने आप को आपको तैयार करना है, जो बातों के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है उन बातों को अपने जीवन में देखने के लिए, उन बातों को अपने जीवन में देखने के लिए। जब आप ये जानोगे कि आप उन बातों को अपने जीवन में देखना चाहते हो, आप क्या करोगे मालूम है? आप अपने आप को तैयार करोगे, आप अपने आप को तैयार करोगे। आपको मालूम है, जब हम एक परिवार के साथ जब रहते हैं, अपने परिवार के साथ, काफ़ी बार ऐसे होता है कि एक गिलास कहीं पर पड़ा होता है और काफ़ी दिन तक वो वहीं पर पड़ा होता है, किसी का ध्यान नहीं जाता है। जो घर में काम करते हैं या जो बुजुर्ग है, जब उनका ध्यान जाता है तो वो उठाते हैं, जब माँ बाप का ध्यान जाते हैं तो वो उठाते हैं। बच्चे वहाँ से उठाते ही नहीं हैं, हालांकि वो देखते हैं लेकिन वो बस अपने इसमें खोए हुए हैं। आप लोग के साथ हुआ है ऐसा? कहीं पढ़ा है तो बस पढ़ाई है, ध्यान ही नहीं जाता किसी का। मालूम है क्यों ऐसे होता है? क्योंकि उनका दृष्टिकोण कहीं और लगा हुआ है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें मालूम भी नहीं है कोई चीज़ वहाँ पर पड़ा है, बस वो नज़रअंदाज करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति, मुझे मालूम है कि मेरे घर पर आने पर है, तो मैं क्या करता मालूम है? मैं मेरे घर के चारों ओर ध्यान देता हूँ कि कहीं कुछ कपड़े या कुछ टंगा तो नहीं है, कहीं कुछ गिरा तो नहीं है। तो मैं प्रयास करता हूँ वो सारे चीज़ वहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मेरे घर पर आकर उन्हें यह नहीं लगना चाहिए कि अरे यार देखो इस व्यक्ति का घर कैसे है। लेकिन कुछ लोग, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मालूम है क्यों? क्योंकि उनका ध्यान सही जगह पर नहीं, दृष्टिकोण सही नहीं होने की वजह से वो कुछ देखते नहीं है। अगर आपका दृष्टिकोण परमेश्वर आपको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं वहाँ पर नहीं लगा है, तो सब कुछ हमेशा गड़बड़ और गड़बड़ ही रहेगा। लेकिन अगर आप जानते हो कि जो समस्या में आप अटके हुए हो वहाँ से आपको बाहर निकलना है, तो आप क्या करोगे मालूम है? आप उसके प्रति काम करना चालू करोगे। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाए, तो उन्होंने दूसरा कदम उठाया। वो आए पृथ्वी पर, आदम की वाटिका में आदम को लेकर उन्होंने बनाया, और वो आदम को लेकर आदम की वाटिका में उन्होंने रखा, और वो जीवित व्यक्ति वहाँ पर था। उन्होंने बनाया मिट्टी से, उन्होंने निर्माण किया, उन्होंने तैयार किया। उन्होंने केवल सोचा नहीं, लेकिन उन्होंने उस पर काम किया। कहो, मैं अपने समस्याओं पर काम करूँगा, मैं अपने समस्याओं पर काम करूँगा, मैं अपने कर्जों पर काम करूँगा। ओके, अब आपके कर्जों पर आपको काम करना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज़्यादा मेहनत करना है।
आपके कर्जों पर आपको काम करना है। इसका मतलब है कि आपको मालूम है कि आप इन चीजों से बाहर निकलना चाहते हो। आप आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करते हो उन चीजों को खंडित करने के लिए। आपको मैंने कहा कि कर्जा जो है ये श्राप है। शैतान नहीं चाहता कि हम वहां से बाहर निकले। तो आपको क्या करना है? आपको उन चीजों को खंडित करना है। यीशु के नाम से मुझ पर कोई कर्जा नहीं है। यीशु के नाम से यीशु मसीह ने मेरे सारे कर्जे को अपने ऊपर उठा लिया। अब इस समय मुझ पर कोई कर्जा नहीं। आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचनों को उठाकर आपको डिक्लेयर करना है। आपको डिक्लेयर करना है कि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है समृद्धित होने के लिए। आपको डिक्लेयर करना है कि परमेश्वर आपको ऐसी स्थिति में 1000 गुना और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। आपको पहले डिक्लेयर करना चालू करना चाहिए। आपकी मानसिकता मालूम है क्यों कभी कभार काम करती है और फिर आप भूल जाते हो? क्योंकि आप लगातार तौर पर उस पर काम नहीं करते। लगातार तौर पर आप उस पर काम नहीं करते। कुछ लोग हैं कि जब वे संसार में जाते हैं वे भूल जाते हैं कि वो मसीह है। वे भूल जाते हैं कि वे मसीह है। वो जैसे संसारिक लोग हैं उसी प्रकार का बर्ताव करते हैं। उनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह व्यक्ति विश्वासी है। कोई नहीं कह सकता। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो कहीं भी क्यों ना जाए, उनको देखते हुए उनसे 2 शब्द कहते ही मालूम पड़ जाता है कि नहीं यार, ये बंदा कुछ तो अलग है। ये व्यक्ति कलीसिया से जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति मसीह है। क्योंकि वो अपने आप को याद रखते, याद दिलाते कि वो कौन है। बहुत सारे लोग भूल जाते कि वो कौन है। हम काफी समय जब अपनी स्थिति में जीवन बिताते हैं, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, और उसी के वजह से जो जीवन हम बिता रहे हैं वही जीवन हम रिपीटेशन करते हैं। और एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 11, एक्ट्स चैप्टर 11। मैं चाहूंगा कि ये बहुत ही खूबसूरत वचन है। मेरे साथ सभी लोग निकाले प्रेरितों के काम अध्याय 11 और वचन 27 से आगे पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। प्रेरितों के काम अध्याय 11 वचन 27 लिखा है, उन्हीं दिनों में कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंतकिया आया। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा के प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल कुलुदकियों के समय में पड़ा, जब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपने अपने पूंजी के अनुसार यहूदियों में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। बाइबल कहता है कि अगबुस नामक का एक भविष्यवक्ता था और वो भविष्यवाणी करता है एक अकाल के बारे में। और कहीं ना कहीं वो अकाल इस समय के अकाल से जुड़ा हुआ है। अकाल इसका मतलब क्या मालूम है? जो भी चीजें बहुत ही आसानी से कम पैसे में उपलब्ध जो होती है, अकाल के समय वो बहुत ही तेज से बढ़ जाती है घटी होने के कारण। जो मौसम से हम गुजर रहे ना प्रियो, ये मौसम बहुत बेकार है। आपको मालूम है पिछले कुछ दिनों से बरसात हो रही है। आपको बरसात देखकर अच्छा लगता होगा, अरे वाह कितना सुंदर नज़ारा है। लेकिन आपको मालूम है जो खेती करने वाले लोग, उनका लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। जिन्होंने अनाज काट कर, चावल काट कर, जिन्होंने स्टोर करके रखा था कि हम कुछ समय के बाद जब ये सूख जाएगा पूरी तौर पर तो हम अनाज इसमें से निकालेंगे, वे बर्बाद हो गए इस बारिश की वजह से। मौसम साथ नहीं दे रहा है। मालूम नहीं है कि क्यों ऐसी स्थिति हो रही है। और ये जो अगबुस, ये व्यक्ति जो भविष्यवाणी कर रहा है, ये भविष्यवाणी कहीं ना कहीं अभी के समय से जुड़ी हुई है। चीजें बढ़ती चली जा रही है, समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, हर चीज का भाव बढ़ते चले जा रहा है। लेकिन मजेदार बात क्या है मालूम है? यहां पर देखो क्या लिखा है, और एक बार मैं पढ़ूंगा। 29 और 30 नंबर का वचन लिखा है, तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपने अपने पूंजी के अनुसार यहूदियों में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। मसीह लोग, विश्वासी लोग, चेले लोगों ने निर्णय किया कि हम अपने पूंजी में से, अपने पास से जो भी पैसा है वो हम सहायता के तौर पर भेजेंगे।
परमेश्वर यहाँ पर इसीलिए कहना चाहता है प्रियो कि वो अपने लोगों को क्यों ब्लेस करना चाहता है, क्यों आशीषित करना चाहता है मालूम है? क्योंकि आने वाले समय में जो समस्याओं का सामना लोग करने पर है, उन समस्याओं में आप लोगों को मदद कर पाओ, आप लोगों को सहयोग कर पाओ, आप लोगों को सपोर्ट कर पाओ। एक समय ऐसा था, यूसुफ के समय में परमेश्वर ने उस व्यक्ति को ऐसे उभारा कि वो पूरे दुनिया के लिए अन्नदाता बन गया था। उसके बारे में जिक्र किया गया कि वो अन्नदाता है उस समय का, पूरे दुनिया में अकाल गिर गया था। लेकिन उस व्यक्ति ने, परमेश्वर ने जो बुद्धि उसे दिया, परमेश्वर ने जिस मुकाम पर उसे लेकर गया, परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया पूरे दुनिया को जिंदा रखने के लिए। एक व्यक्ति के वजह से पूरा दुनिया जिंदा रह पाया, एक व्यक्ति के वजह से। वो केवल 1000 गुना आशीषित नहीं था, आप उसके आशीष के बारे में गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा दुनिया वहां पर राशन लेने के लिए आया था, पूरा दुनिया। और पूरे दुनिया को उस व्यक्ति ने राशन प्रोवाइड किया था। एक अद्भुत आशीष परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं। एक अद्भुत आशीष परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगी पर लेकर आना चाहते हैं। प्रियो, आपके हाथ भूतकाल में बहुत गलत होंगे, हो सकता है। आपका जीवन बहुत सारी बातों से भरा होगा पहले, हो सकता है। लेकिन अपने आप को इस समय आप तैयार करें, इस समय आप प्रिपेयर करें। अगर आपका नौकरी सही सलामत है, आप खुद को तैयार करें। आपको मालूम है, बहुत सारे लोग वो केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, और इतिहास गवाह है कि जो लोग अपने बारे में सोचते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़े। लेकिन जब आप अपने देश के बारे में सोचते हो, जब आप अपने लोगों के बारे में सोचते हो, तो परमेश्वर रह नहीं पाता है आपको ब्लेस करते हो। वो शांत नहीं रह सकता जब तक वो आपको ब्लेस नहीं करता है, जब तक वो आपको आशीष नहीं करता है। वो शुरुआत करेगा धीरे धीरे से, क्योंकि वो जानता है कि एकदम से ही चीज़ें अगर वो आपकी ज़िंदगी में लेकर आए तो उसे आप हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर किसी ने आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कर दिया, मैं आपको कहना चाहूँगा ना, आप उसे हैंडल नहीं कर सकते। एक हफ्ते के अंदर ही आपका अकाउंट जो है 0 पर आ जाएगा, क्योंकि आप पर रेट पड़ जाएगा। आप उसे हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे कुछ अकाउंट है जो करोड़ों रुपया दिन में ट्रांसफ़र होता है। ऐसे भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं, उनको मालूम है कि पैसों को हैंडल कैसे किया जाता है। तो परमेश्वर क्या करेंगे मालूम है? परमेश्वर धीरे धीरे आपके जीवन के स्थिति परिस्थिति में बदलाव और परिवर्तन को लेकर आएंगे। और जब आप देख पा रहे कि आप धीरे धीरे बदलाव और परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो चीज़ों को सही तौर पर सुधारना करना आपको शुरू करना चाहिए। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब तक पृथ्वी और आकाश बना रहेगा, तब तक बोने का और काटने का समय बना रहेगा। अगर पृथ्वी और आकाश बना हुआ है तो बोने का और काटने का समय बना रहेगा, ऐसे बाइबल कहता है। इसको आप नियम के साथ मत जोड़ो, क्योंकि ये उत्पत्ति की किताब में कहा गया था। ये श्राप के तौर पर नहीं है, ये आशीष के तौर पर है। फिर परमेश्वर दोहराते हैं व्यवस्था विवरण में बोने का और काटने का समय। परमेश्वर उन चीज़ों को ब्लेस करते हैं, खास करके जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं। जब आप नए नियम में पढ़ोगे तो लिखा गया है कि जो शरीर के अनुसार बोता है वो शरीर के अनुसार काटेगा, जो आत्मा के अनुसार बोता है वो आत्मा के अनुसार काटेगा। बोना और काटने का समय। हम काफ़ी विश्वासी लोग क्यों बढ़ नहीं पाते मालूम है? ये इस चीज़ के वजह से हमें लगता है कि प्रभु कैसे भी करके ब्लेस करेगा, हमारा काम धंधा व्यवसाय ठीक तौर पर चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अभी भी मर्यादित और सीमित जीवन जी रहे हैं। अगर आप असीमित जीवन जीना चाहते हो तो जो भी कुछ आपके पास आता है, सबसे पहले परमेश्वर के बारे में सोचो। सबसे पहले हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, और परमेश्वर के बारे में नहीं सोचने की वजह से हम घूम फिर कर वापस उस स्थिति में आते हैं। हमारे पास जब चीज़ें आती है हम आनंदित होते हैं, और चीज़ें जाने के बाद, ख़त्म होने के बाद हम वापस उस स्थिति में आ जाते हैं, और उसी की वजह से परिवर्तन नहीं देख पा रहे।
अब धीरे धीरे कर कर आए, फिर एक बार अपने हृदय को तैयार करें उन चीज़ों को देखने के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। बहुत सारे लोग जो है ना विश्वास नहीं करते बोने के बारे में। बहुत सारे लोग, मैंने व्यक्तिगत काफ़ी लोगों से बातें किए हैं कि किस प्रकार आपका बोने का जीवन होना चाहिए, लेकिन लोगों को लगता है कि शायद कलीसिया का पासबान होने के नाते या कलीसिया की ज़रूरत होने के नाते यह व्यक्ति इस प्रकार बातें करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, मैं इस प्रकार इसलिए बातें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कलीसिया की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, कुछ लोग हमारी कलीसिया से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग बाहर की कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जिनका शुरुआत बहुत चंद रुपए से हुआ था। वे टाइट्स देते थे 500 रुपया, लेकिन आज उनका टाइट्स कई हज़ार रुपए आता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने शुरुआत में 1200 रुपया टाइट्स से शुरुआत किया था और आज लगभग वे 18,000 रुपया टाइट्स देते हैं। परमेश्वर ने उनको वहाँ से बढ़ाया। 12,000 रुपये टाइट से 1200 रुपये टाइट से वे 18,000 रुपये तक टाइट्स देते। सोचो, कुछ लोगों तो पगार भी नहीं होगा 18,000 रुपये, लेकिन वो विश्वास करते हैं। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे फ़ोन किया और कहा, पास्टर मैं 1 लाख रुपया टाइट्स बोऊंगा। मैंने उनसे कहा, प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन पहले ब्रदर आप जो अभी कमाते हो उसका टाइट्स आप बराबर से दो, क्योंकि उसका टाइट्स आप देते नहीं हैं। आप 1 लाख रुपए के टाइट्स कब बोओगे? अगर आप अभी 500 रुपया नहीं देते हैं तो वो समय जहाँ पर 1 लाख रुपया बोने का टाइम आएगा आप नहीं दे पाओगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको शुरुआत करना है, आपको विश्वास करना है, आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। जो चीज़ें आपके बारे में कही गई हैं उस चीज़ों को अपने घर के चारों तरफ अंगीकार करते रहना है, और आप देखोगे कि कैसे परमेश्वर परिवर्तन को लेकर आते हैं। रोमियो की किताब में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आपका कान आपके आवाज़ को सुने, क्योंकि विश्वास जो है सुनने से आता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका कान आपके आवाज़ को सुने। हम क्या करते मालूम है? हम जब विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास हमारे अंदर रहता है। हम परिवर्तन देखना चाहते हैं, हम बदलाव देखना चाहते हैं, हम समृद्धि देखना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं, लेकिन हम उसे अंदर छुपा कर रखते हैं और उसी की वजह से वो प्रकट नहीं होता। तो जब आप डिक्लेयर करना चालू करते हो अपने घर के भीतर जाकर, यीशु के नाम से परमेश्वर ने मुझे समृद्धित होने का सामर्थ्य दिया है, यीशु के नाम से परमेश्वर मुझे 1000 गुना बढ़ा रहा है, यीशु के नाम से प्रभु आपका वचन कहते हैं कि आप कंगाल हो गए ताकि आपके कंगाल हो जाने से मैं समृद्धित हो जाऊं। प्रभु इस समय मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं समृद्धित हूं। मैं डिक्लेयर करता हूं प्रभु कि किसी भी प्रकार का श्राप मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि प्रभु आप काट पर लटक चुके हैं प्रभु, और आपने मेरा सारा श्राप उस काट पर ले लिया है। अब मैं श्राप से आजाद हूं परमेश्वर, आपने मेरे सारे गरीबी के श्राप को ले लिया है। जब आप डिक्लेयर करना चालू करते हो, आपका विश्वास रिस्पॉन्ड देना चालू करता है, आपका विश्वास अच्छी चीजों को आकर्षित करना चालू करता है, और धीरे धीरे तौर पर आप वास्तविक तौर पर उन चीजों को देखोगे, आप वास्तविक तौर पर उन चीजों को देखोगे। एक दिन मैं एक किताब पढ़ रहा था एक बहुत अद्भुत सेवक का, और मैं उस समय सोचता था कि कब मैं इनसे मिलूं, और कुछ साल पहले मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। उस किताब में वो लिखते हैं कि एक दिन परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में लेकर जाते हैं, और स्वर्ग में जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि स्वर्ग में बहुत सारे अलग अलग कमरे हैं। तो वो पहले कमरे के दरवाज़ों को खोलते हैं, वो देखते हैं कि उस दरवाजे के अंदर बहुत सारे हाथ, पाँव, किडनी, हार्ट्स, आँख, ऐसे सब चीज़ें पड़ी हुई है। वो प्रभु को पूछते, प्रभु ये क्या है? परमेश्वर कहता है कि बेटा ये उन लोगों के लिए है जो बिना हाथ पाँव के जन्म लिए हैं। उन्होंने इन चीज़ों को क्लेम नहीं किया, इसलिए वो सारी चीज़ें यहीं पर पड़े हुए हैं। वो दूसरे दरवाज़ों को खोलते हैं, जब वो दूसरे दरवाज़ों को खोलते हैं उसमें ढेर सारा पैसा, बहुत सारी ऐश्वर्य चीज़ें वहाँ पर पड़े हुए थे। वो पूछते, प्रभु ये क्या? वो कहते हैं ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए मैंने स्टोर कर रखा है, जिनको मैंने ब्लेस किया है, लेकिन उन्होंने क्लेम नहीं किया, उसके वजह से ये चीज़ें ऐसे ही पड़े हुए हैं।
वो तीसरे दरवाजे को खोलते हैं और तीसरे दरवाजे को खोलने के बाद वो देखते हैं बहुत बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग, बैंक्स और बहुत सारे चीज़। वो वापस पूछते हैं क्या है। वो कहते हैं कि बेटा ये उन लोगों के लिए मैंने अपने बच्चों के लिए तैयार कर रखा, लेकिन उन्होंने क्लेम नहीं किया, इसीलिए ये सारी चीज़ यहीं पर पड़े हुए। ये तुरंत क्या करते मालूम है, ये अपने परिवार के लिए जो जो लोग उनके मन में आ रहे थे वो सब के लिए क्लेम करने लगते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि रुक जा, अगर तू क्लेम करेगा उनके प्रति तो ये वैसे काम नहीं करेगा। ये जिसका है वही आकर क्लेम करना चाहिए। जिसका फिंगरप्रिंट मैच होगा ये उसके अकाउंट में ही जाएगा, तेरे फिंगरप्रिंट से उनके अकाउंट में नहीं जा सकता। ये उनको ही क्लेम करना। तू पृथ्वी पर जाकर उनको बता सकता है कि तुम्हारे लिए कौन सा चीजें स्टोर किया है। अगर वे क्लेम करना चालू करेंगे तो वो चीजें उनको मिल जाएगा। वो तीसरे दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं और वो ढूंढते कुछ चीजों को वहां पर, और अचानक उन्हें एक बहुत बड़ी इमारत दिखाई देती है जिस इमारत पर उनका नाम लिखा हुआ था। वो उन चीजों को देखते हैं, वो कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर आता हूँ। पृथ्वी पर आने के बाद मैं ढूंढना चालू करता हूँ उस इमारत को जो मैंने वहां पर देखा था, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो इमारत कहीं तो मैंने पहले भी देखा हुआ है। वो ढूंढते ढूंढते कुछ महीनों बाद उनके एक शहर के एक बहुत ही अलग जगह पर, शानदार जगह पर वो इमारत उन्हें दिखाई देता है। और वो इमारत का शायद वो काम चालू था। वो उनके ब्लूप्रिंट पर देखते हैं कि वो उसी प्रकार का इमारत है जो उन्होंने स्वर्ग में देखा। वो जाते हैं बात करने के लिए। ऑलमोस्ट उस बिल्डिंग का काम थोड़ा बहुत ही बाकी था। वो जाते हैं रिसेप्शन में बात करने के लिए कि मुझे इस इमारत के ओनर से मिलना है, बिल्डर से मिलना है। वो जाकर काफ़ी बार विजिट करते हैं कि मुझे ये पूरा इमारत खरीदना है, पूरा इमारत खरीदना है, क्योंकि ये इमारत मेरा है। तो जब वो व्यक्ति सुनता है कि वो इमारत इनका है, ये कह रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद कुछ तो इस व्यक्ति के साथ बुरा हो गया है। ये दोबारा आते हैं। फिर अचानक एक दिन ऐसा होता है कि उस बिल्डिंग के ओनर के साथ, बिल्डर के साथ उनका मुलाकात होता है और वो उनसे बातें करते हैं। वो कहते हैं कि ये इमारत परमेश्वर ने मुझे दिया है और मैं इस इमारत को खरीदना चाहता हूँ।